नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर एवं करंट अफेयर के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा एवं तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है तमिलनाडु ऐसा राज्य बन गया है जिसने जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार कहां पर संपन्न हुआ है? इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम वज्र प्रहार है संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में आदिल समूरीवाला ने पदभार संभाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, आदिल समूरीवाला। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो याद रखिएगा, नागालैंड के लिए 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने ब्लॉक नोट्स के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने जम्मू और कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 30 अगस्त के दिन राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुआ है या शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड बाजार में कौन शीर्ष पर रहा? तो याद रखिएगा, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड बाजार पर शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो याद रखिएगा, एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार महाराष्ट्र राज्य आत्महत्या के मामले पर शीर्ष में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का मंडला जिला पहले आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो याद रखिएगा, मंडला जिला जो कि मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, ऐसा पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। अगला प्रश्न है, यूईएफए लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है मनीषा कल्याण, जो कि पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है जिन्होंने यूईएफए लीग खेली है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा, महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को एक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। और दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार ने स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहां पर आयोजित की गई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है फिलीपींस के मनीला में चौथी भारत और फिलीपींस की सामरिक वार्ता आयोजित की गई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, इनका नाम है साइमन स्लील, जो कि संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो याद रखिएगा, इसका भुगतान एयरटेल कंपनी द्वारा किया गया है।
और यह संख्या भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कितना भुगतान किया है, तो 8,312.4 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा, यह शुभारंभ सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, अम्मा एवं वात्सल्य योजना। अगला प्रश्न है, विलियम्स रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो याद रखिएगा, विलियम्स रूटो ने केनिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, केनिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। और इन राष्ट्रपति का भी नाम याद रखिएगा, विलियम्स रूटो। हो सकता है पूछा जाए कि केनिया के राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिएगा विलियम्स रूटो। अगला प्रश्न है, किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो दोस्तों यह मिशन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, मेक इन इंडिया नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत और थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहां आयोजित हुई थी? तो दोस्तों भारत और थाईलैंड की संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक बैंकॉक में आयोजित की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा बैंकॉक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित हुआ है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है हैदराबाद, जहां भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों व्लादिमीर पुतिन यानी कि रसिया के राष्ट्रपति की जीवनी, और जीवनी इसका पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। यह पुस्तक लिखी गई है फिलिप शॉर्ट द्वारा, तो इनका राइटर का नाम भी याद रखिएगा फिलिप शॉर्ट। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है भोपाल, आगरा, जयपुर या संगरूर। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है संगरूर, जहां एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? ऑप्शन है एस जयशंकर, जगन मोहन रेड्डी, विश्वभूषण हरिचंद्रन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की 30 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विश्वभूषण हरिचंद्रन द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? इसका सही जवाब है 20%। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड में कितने स्वतंत्र निर्देशकों को पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 4 निर्देशकों को पुनः नियुक्त किया गया है भारत सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो याद रखिएगा, राकेश झुनझुनवाला एक निवेशक थे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश की शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो दोस्तों श्रीलंका ने चीन के जहाज को हम्बनटोटा बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, भारत बायोटेक ने किस देश के पहले इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन प्रशिक्षण को पूरा किया है? तो दोस्तों भारत बायोटेक ने भारत के पहले इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन प्रशिक्षण को पूरा किया है।
अगला प्रश्न है, किसने श्रीलंका की नौसेना को कॉर्डियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो दोस्तों श्रीलंका के लिए यह विमान भारत सरकार द्वारा सौंपा गया है या भारतीय नेवी द्वारा सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप सभी जानते हैं 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। और अगर पूछा जाता है किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखिएगा अकबर एवं हेमू के बीच लड़ा गया था। हेमू का ही नाम दोस्तों विक्रमादित्य भी था, तो कई बार आपको हेमू की जगह विक्रमादित्य भी लिखा मिल सकता है। और पूछा जा सकता है किसकी जीत हुई थी, तो याद रखिएगा इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य कब बना? यह प्रश्न इस तरह भी आता है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और क्वेश्चन में आपको मध्य प्रदेश की जगह छत्तीसगढ़ भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ। उसका भी यही जवाब है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश से पृथक करके नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था। अगला प्रश्न है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग होता है। तो याद रखिएगा कॉकरोच का श्वसन अंग होता है ट्रैकिया, जिसे बातक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है बातक या ट्रैकिया। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? तो आप सभी जानते हैं गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा पुरुषों में मीना माता नाम का रोग होता है मरकरी के विषाक्तवन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं चीन एक ऐसा देश है जो कि एक दलीय प्रणाली अपनाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा मूत्र यानी कि यूरिन का रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण पीला होता है। अगला प्रश्न है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिर जाती है जब जब दोस्तों आय बढ़ जाती है। तो घटिया वस्तु की मांग गिर जाती है। और इसका विपरीत भी पूछा जा सकता है, जब घटिया वस्तु की मांग कब गिर जाती है? जब आय घट जाती है तो घटिया वस्तु की मांग बढ़ जाती है, गिर जाती है। अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला के अंग नहीं है? तो याद रखिएगा कुनलुन, काराकोरम एवं हिंदुकुश यह तीनों हिमालय पर्वत श्रृंखला के ही भाग है, लेकिन अरावली एक अलग पर्वत श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसके अलावा याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसे ही दिल्ली की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसके बीच रहती है? तो याद रखिएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0 से 1 के बीच रहती है। दोस्तों इकोनॉमिक्स से भी कई प्रश्न जीएस वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहां होती है? तो इसका सही जवाब होगा कोरोमंडल तट पर अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। झांसी, मेरठ, दिल्ली या बैरकपुर? तो याद रखिएगा सबसे पहले हुआ था बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी में, उसके बाद हुआ था मेरठ, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर झांसी। इसका सही क्रम होगा 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 4 2 3 1। फिर से याद रखिएगा बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली एवं झांसी। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों काफी सरल प्रश्न है, आपको ऑप्शन से ही इसका आंसर मिल जाएगा। पेड़ लगाना वन रोपण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत हमारी मदद करती है। ओजोन परत हमारी मदद करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में मदद करती है ओजोन लेयर। अगला प्रश्न है, जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा जायद का मौसम रबी एवं खरीफ के मौसम के मध्य आता है और जिसमें ज्यादातर फल एवं सब्जियां उगाई जाती हैं।
इसका सही जवाब होगा तरबूज। तरबूज की जगह आपको ऑप्शन में खीरा, ककड़ी या इस तरह के फल भी दिए जा सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? दोस्तों आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, और यह प्रश्न कई बार कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, इसका अर्थ होता है मध्य रात्रि सूर्य का। अगला प्रश्न है, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? दोस्तों तप्त जल का थैला यानी कि गर्म पानी के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है, किसका प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है? ऑप्शन है हब, स्विच, फायरवॉल या ऑल। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है फायरवॉल। फायरवॉल का प्रयोग कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। अगला प्रश्न है, वह मेमोरी जो बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा को स्टोर करती है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा उसे कैच मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, जो बार बार आने वाले डेटा को स्टोर करती है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ऑल। तो याद रखिएगा जिसमें परिवर्तन किया जा सके उन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डाटा रिडंडेंसी क्या दर्शाती है? दोस्तों डाटा रिडंडेंसी दर्शाती है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अगला प्रश्न है, वह किस कुंजी का प्रयोग एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड देखने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों यह शॉर्टकट कीज का काफी कॉमन प्रश्न है, याद रखिएगा F5 का प्रयोग किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड देखने के लिए, और F2 का याद रखिएगा अप नेक्स्ट के लिए किया जाता है। अधिकतर F2 और F5 के बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा टेप ड्राइव इसका सही जवाब है। टेप ड्राइव में सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसक्यूएल का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एसक्यूएल का पूर्ण रूप होता है स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है परंतु कभी भी एक समय पर नहीं होता? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स चैनल में संदेश का प्रवाह दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक बार में एक तरफ से होता है। इसका सही एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, जहां एक बार में एक कोई बोलता है फिर उसका जवाब सुन के सामने से कोई रिपीट देता है। फुल डुप्लेक्स में होता है दोनों तरफ से। फुल डुप्लेक्स इसका आंसर नहीं है, फुल डुप्लेक्स में होता है दोनों तरफ से, जैसा मोबाइल या टेलीफोन है। और सिंप्लेक्स में होता है एक तरफ से, जैसे कि टीवी केबल या वन साइडेड जो भी नेटवर्क रहते हैं। और इन तीनों से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंगलेक्स। एक बार फिर से देखिएगा, हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से होता है लेकिन एक बार में सिर्फ एक तरफ से। फुल डुप्लेक्स में एक साथ दोनों तरफ से हो सकता है, और सिंप्लेक्स में सिर्फ एक तरफ से होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? व्यक्तिगत वित्त, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मैप क्वेस्ट तथा याहू मैप्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो दोस्तों याद रखिएगा मैप क्वेस्ट या याहू मैप्स वेब आधारित एप्लीकेशन के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की दूसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।